2020 में जो हालात बदले उसमें हिंदू धर्म की ओर से कुछ याचिकाकर्ताओं ने अदालत में नए मुकदमे दर्ज किए। इन लोगों का कहना है कि 1968 का 1968 का जो एग्रीमेंट है, जो समझौता है, वो धोखे से कराया गया है और पूरी भूमि जिसमें शाही ईदगाह भी शामिल है वो श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, ऐसा दावा किया गया। वे शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग कर रहे हैं और इन मुकदमों के चलते मथुरा को अचानक उस राह पर खड़ा कर दिया गया है जहां अयोध्या और वाराणसी पहले से ही विवादों के केंद्र बने हुए थे। वाराणसी में विवाद चल रहा है, अयोध्या का विवाद तो खैर अब सेटल कर दिया गया है, वहां राम मंदिर बन चुका है। यह केवल धार्मिक स्थल का विवाद नहीं है, बल्कि यह सवाल भी उठने लगा है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में पास किया गया था, जो बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि 15 अगस्त 1947 को, यानी कि आज़ादी के दिन जो धार्मिक स्थलों की स्थिति थी वैसी ही बनी रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा और वो एक्ट अभी भी लागू है। अब उस एक्ट की वैलिडिटी को लेकर भी प्रश्न उठने लगे हैं। मुस्लिम पक्ष कहता है कि ये गलत है, जबकि हिंदू पक्ष कह रहा है कि ये एक्ट ही गलत है और उनको अब श्री कृष्ण जन्मभूमि भी चाहिए। धार्मिक ध्रुवीकरण के माहौल को फिर से उकसाया जा रहा है। अदालतों में सुनवाई जारी है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विभिन्न याचिकाओं को अपने पास मंगाकर, कई याचिकाएं इसमें दर्ज हुई थी, उन सबको अपने पास ले लिया है, उनको कंसोलिडेट कर दिया है और एक याचिका पर वो सुनवाई कर रहा है जिसमें मुस्लिम पक्ष को भी प्रतिनिधि बनाया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो हिंदू याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि ईदगाह या जो मस्जिद है उसको विवादित ढांचा घोषित किया जाए, ऐसा करने से फिलहाल मना कर दिया है। राधा रानी को पक्षकार बनाया जाए, ऐसी भी बात हिंदू मतदाताओं याचिकाकर्ताओं की ओर से कही गई थी, जिसे हाल फिलहाल तक हाई कोर्ट ने मना कर दिया है और किसी भी प्रकार की सर्वे कराने की भी मंजूरी नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला पहुंचा है और उन्होंने फिलहाल, मैं बार बार जोर देकर कह रहा हूं कि चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो, फिलहाल उन्होंने सर्वे पर रोक लगा रखी है। लगातार स्टे चल रहे हैं, कई प्रक्रियाएं चल रही हैं, कानूनी दांवपेच दोनों पक्षों द्वारा किए जा रहे हैं। ये तय किया जा रहा है कि इसका स्वामित्व किसके पास होगा, पूजा अर्चना होगी या नहीं होगी, वहां पर नमाज अदा की जाएगी या नहीं की जाएगी। अब इसकी अगली सुनवाई इसी महीने 9 अक्टूबर को होनी है।